मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझदार बनिया। हमें प्रत्येक कार्य बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए ताकि कोई हमें मूर्ख न बना सके। अपने मित्रों के साथ समानता का भाव रखना चाहिए तथा किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आइए इस भाव को प्रकट करती समझदार बनिया नामक इस कहानी को देखें और समझने का प्रयास करें। किसी गांव में एक पंडित और एक साधु रहते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे। एक बार दोनों साथ साथ किसी यात्रा पर निकले। गर्मी के दिन थे। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, पर आसपास कहीं पानी नहीं मिला। उन्हें भूख भी लग रही थी। रास्ते में पैसे चोरी हो जाने के कारण वे मुफ्त के भोजन की व्यवस्था में भटक रहे थे। भोजन मिलने के ख्याली पुलाव पकाते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। वह भी उनका मित्र बन गया। बनिए को भी बहुत तेज भूख लगी थी। तीनों ने मिलकर तय किया कि रास्ते में जो भी खाने को मिलेगा वे उसे आपस में बराबर बांट लेंगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें गन्ने का एक खेत दिखाई दिया। तीनों ने निश्चय किया कि बारी बारी से किसान से गन्ने लेकर आएंगे और मिल बांट कर खाएंगे। सबसे पहले पंडित खेत में पहुंचा और किसान से बोला, नारायण नारायण, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ गन्ने दे दो भाई। गन्ने वाला किसान गरीब था। उसने सोचा, जाने कहां से ये मांगने वाले चले आते हैं। यहाँ कोई भंडारा भरा है कि देते ही चले जाओ। वह खींच कर बोला, जाओ यहां से। इस प्रकार पंडित को वहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसके बाद साधु खेत में पहुंचा और बोला, अलख निरंजन, कुछ गन्ने दे दो बच्चा। यह सुनकर किसान ने सोचा, लो, एक गया और दूसरा आ गया। इस देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो मांग कर अपना पेट भरते हैं। अब मुफ्त में किस किस को दें और कितना दें। जाओ बाबा, यहां कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर उसने साधु को भी गन्ने नहीं दिए। अब बनिए की बारी आई। बनिया खेत में पहुंचा और किसान से बोला, श्रीमान जी, इन गन्नों से गुड़ कब तैयार होगा? किसान ने सोचा, बनिया उससे सौदा करने आया है, सौदे से उसे बहुत लाभ होने वाला है। यह सोचकर वह खुश होकर बोला, सेठ जी, आपको कितना गुड़ खरीदना है? बनिए ने कहा, यही कोई 100 मन। किसान मन ही मन बोला, इसे कहते हैं किस्मत। किसान और बनिए ने सौदा तय किया और लेन देन का दिन भी पक्का हो गया। अब विदा लेने से पहले बनिए ने कहा, श्रीमान जी, सौदा तय हो गया, कुछ नमूना तो दोगे ना? यह सुनते ही किसान ने 15 बढ़िया गन्ने उखाड़कर बनिए को थमा दिए। बनिया गन्ने लेकर लौट आया। गन्ने देखकर साधु और पंडित भी बहुत प्रसन्न हुए। अब बंटवारे का काम शुरू हुआ। वस्तु को बराबर बराबर बांटने की बात तीनों के बीच पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन बनिया बहुत चालाक था। वह उन दोनों को गन्ने नहीं देना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची कि क्यों न इनको मूर्ख बनाकर गन्ने का रसीला भाग अपने पास रखा जाए। सोचने का दिखावा कर उसने कहा, सुनो मित्रों,
शास्त्र में लिखा है कि पंडित को सबसे ऊपर वाला हिस्सा देना चाहिए। यह कहकर उसने सभी गन्नों का ऊपर वाला हिस्सा काटकर पंडित को सौंप दिया। फिर कहा, शास्त्र में लिखा है कि बनिए को बीज का हिस्सा मिलना चाहिए। फिर उसने गन्नों के बीज वाले रसीले हिस्से अपने लिए रख लिए। अब गन्नों के नीचे का जड़ वाला हिस्सा बचा। बनिए ने कहा, शास्त्र का तीसरा वचन यह है कि साधु महाराज के लिए जड़ वाला हिस्सा बेहतर होता है, क्योंकि जड़ों में असली ताकत होती है। जड़ों से जड़ी बूटियां जो बनती हैं। यह कहकर उसने जड़ वाला हिस्सा साधु को दे दिया। साधु और पंडित एक दूसरे को देखने लगे। वे बनिए की चालाकी समझ गए थे। पंडित बोला, भाई, माना कि तुम बहुत चतुर हो, परंतु हम तो तुम्हारे मित्र हैं। हमसे तो चालाकी मत करो। उस किसान को मूर्ख बनाकर तुम गन्ने लाने में सफल रहे। वह गरीब किसान है। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो सोचो उसे कितना दुख होगा। अब तुम हमारे साथ भी चालाकी कर रहे हो। यदि तुम गन्ने नहीं बांटना चाहते तो रहने दो। हम अपने भोजन का कुछ और प्रबंध कर लेंगे। शास्त्र का बहाना क्यों बना रहे हो? शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, उनमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। बनिए को मन ही मन अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, मित्रों, मुझे माफ करो। मैं भूल गया था कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह उठा और उसने किसान को गन्नों का मूल्य चुकाया। फिर उन तीनों ने गन्नों को आपस में बराबर हिस्सों में बांट लिया और खुशी खुशी मिलकर गन्ने खाए। कहानी का मूल भाव एवं संदेश। मित्रों के साथ समता का भाव रखना चाहिए। कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल कपट बुद्धिमानी नहीं अपितु धोखा कहलाता है।